नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10/11 सन 2022 इस बात के लिए दाखिल किया गया कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया जाए। इस पर पूरे देश में लगभग 13-14 पिटीशन फाइल हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के अध्यक्षता में एक संविधान पीठ बनी है, जिसमें राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण और जमायत-ए-उलमा हिंद तथा भारतीय संत समाज की ओर से तथा भारत सरकार की ओर से आज इस पर बहस शुरू हुई। सभी लोगों ने तर्क दिया। सबसे महत्वपूर्ण तर्क है भारतीय समाज भारतीय जो संत समाज ने दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में शादी शास्त्रों के अनुसार 16वां संस्कार है और जो एक सर्वे दिया गया है कि पूरे भारत में इसका एक सर्वे किया गया कि जिसमें 6000 लोगों के पास इसका सर्वे हुआ। 87% लोगों ने समलैंगिक जो शादी विवाह है इसके लिए लोग अवसाद में चले गए और इससे उनकी मनोस्थिति ठीक खराब हो गई। मेरा मानना है कि भारत में ये कल्चर कहीं भी प्रभावी नहीं होगा और इस पर जमायत-ए-उलमा हिंद की तरफ से कपिल सिब्बल ने भी कहा कि ये भारत में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह में एक मांग और पिटिशनरों ने की है कि हमें बच्चे को गोद लेने का भी अधिकार दिया जाए। इससे एक भाव बहुत पैदा होगा कि जो बच्चे को अपनी माँ का स्नेह प्यार मिलता है, निश्चित रूप से इस पर कोई स्नेह प्यार उसको नहीं मिलेगा और वो बच्चा भी अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण खंडपीठ को कहा, जो 5 जजों की है, कि इस पर संसद को कानून करने के लिए समय दिया जाना चाहिए और जो पिटिशनर पिटीशन फाइल किए हैं, जैसा कि संविधान पीठ ने कहा कि लगभग समलैंगिक मैरिज 10-12 अन्य देशों में प्रचलित है और वहाँ ये व्यवस्था लागू है। लेकिन मेरा मानना है कि जब आईपीसी की धारा 377 समाप्त की गई है, इसके आधार पर ये पशुता की व्यवस्था न की जाए और जिस तरीके से भारतीय परिवेश में लोग मैन वूमन की तरह रहते हैं, उस व्यवस्था को प्रभावित न किया जाए और विदेशी कल्चर इस भारत में लागू न किया जाए। आज इस पर भारत सरकार ने भी के अटॉर्नी जनरल ने इसका घोर विरोध किया है और कपिल सिब्बल ने किया है और इसके बाद भारतीय संत समाज की तरफ से भी इसका घोर विरोध किया गया है और कहा गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जब स्पेशल मैरिज एक्ट बना है तो उसके आधार पर ये नया मैरिज एक्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संविधान पीठ से सबने निवेदन किया है कि भारत में ये कल्चर बहुत ही समाज के लिए दुष्कर होगी और विशेषकर भारत सरकार ने इस समलैंगिक विवाह का जो सुनवाई हो रही है उस पर घोर विरोध किया है। मैं अपने YouTube चैनल माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी हिंदू मैथोलॉजी में, अन्य समाज में पति पत्नी का जो स्थान है वो एक, जिसको कहते हैं हिंदू समाज में 7 जन्मों का संबंध होता है और इस प्रकार ये 7 जन्मों के संबंध को अगर हम नष्ट करेंगे, उसको बिगाड़ेंगे, निश्चित रूप से जो एक सर्वे आ रहे हैं कि लोग अवसाद में जाएंगे
लोग ग्रसित हो जाएं। अभी तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में इसका दुष्परिणाम बहुत ही नुकसानदेह होगा और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की सभ्यता पर हमला करेगा। मैं आज जो भारत सरकार ने पक्ष रखा है, मैं उस पर सहमति जताता हूँ। भारतीय विशेषकर जो हमारे भारतीय संत समाज ने अपना पक्ष रखा है, उस पर भी हम लोग सहमति जताते हैं। निश्चित रूप से ये भारत में समलैंगिक विवाह अधिनियम नहीं लागू होना चाहिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस तरीके के कानून को समाज में जो इससे दूषित मानसिकता फैले, उसके लिए एक जन जागरण का अभियान चलाएं। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारा चैनल आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।